अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, लाइक होल नंबर्स, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। इसी तरह प्राइम नंबर्स, लाइक जिनके जस्ट टू फैक्टर्स होते हैं, 2 3 5 7 11 13। टू फैक्टर्स मीन जिस पर दो टेबल डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स जो टू पे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जिस पर टू का टेबल डिवाइड हो वो इवन कहलाता है, और जिस पे टू डिवाइड ना हो वो ऑड कहलाते हैं। इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6 7। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। कॉम्पोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। जी, ये स्लाइड आपके सामने आ चुकी है बेटा, जिसके बारे में, जिस पर एक मैप बना हुआ है, रियल नंबर्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है। तो रियल नंबर्स को यहाँ पर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द रैशनल नंबर, सेकंड वन इज द इरेशनल नंबर। लेकिन आपने जो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जस्ट होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके बेटा। इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूं, ये सेट के लिए लगा रहा हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इनको करली ब्रैकेट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो जिन पर टू का टेबल डिवाइड हो, 0 2 4 6। ठीक है, 0 पर टू डिवाइड हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर जस्ट टू टेबल डिवाइड हो, एक उसका अपना और एक वन का टेबल। तो 2 3, ठीक है, 5, ये प्राइम नंबर्स हैं। 7 9 नहीं होगा, 9 पर थ्री का टेबल भी डिवाइड होता है, इट्स मीन 11 एंड सो ऑन। कॉम्पोजिट नंबर्स जिस पर दो या दो से ज्यादा टेबल डिवाइड हो वो कॉम्पोजिट होते हैं। ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जिस पर टू डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ऑड नंबर्स में सबसे पहले 1 है, और 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो मेन है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, वो सारे के सारे जो है इंटीजर्स, मतलब +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। नाउ सी हियर, अब आ जाते हैं ये सारे। आप समझे, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ये सब के सब रियल नंबर्स में ही आते हैं। लेकिन रियल नंबर की कौन सी टाइप में आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियल नंबर्स को हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें, वो रैशनल नंबर होते हैं। जो इरेशनल होते हैं, ये प्राइम नहीं आ रहा, ठीक है जी। जो इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, जिनमें जिन ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सकें, वो इरेशनल होते हैं। चलिए हम एक थोड़ा सा मजीद एक स्टेप लेते हैं। रैशनल नंबर की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हुई है। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। तो चलें इसके मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि क्यू से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रैशनल नंबर्स को, एक्स
whereas x equals to p over q and p q belongs to integers। और इसमें आखिरी बात, यहां पे कर ली है स्लाइड मैंने, q is not equals to जीरो, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल दे दूं, यहां पर ब्लू से लिख रहा हूं, टू इज होल नंबर, ये होल नंबर भी है लेकिन ये रैशनल भी है, इसको 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम 3/4 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि पी ओवर क्यू फॉर्म में आ रहा है। जैसे एक पिज्जा होता है, उस पिज्जा के आप जो है कितने पीस बना लें, 4 पीसेस बना लें, और एक को मैंने शेड कर दिया है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस, 1/4 ऑफ शेडेड रीजन। और अगर नॉन शेडेड की बात करें तो वो हमने चूंकि ब्लू से किया है, तो नॉन शेडेड में हम क्या कर सकते हैं, ये 3/4, ये 3 नॉन शेडेड है, तो 3/4। ठीक है। सो प्लीज इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर आज बात किसकी हो रही है, रियल नंबर्स की हो रही है। रियल नंबर्स को रैशनल और इरेशनल में डिवाइड किया गया है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में, और इरेशनल जिनको विच कैन नॉट, यहाँ पे लिखना है सॉरी, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ठीक है। तो जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो ये क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको, वाइट से लिख लेते हैं, क्यू प्राइम से x, whereas x is not equals to p over q। ठीक है, p over q फॉर्म। और इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास √2 है, इसकी वैल्यू है 1.41 एंड सो ऑन। पॉइंट वाली वैल्यू चलती जाए और नॉन रिपीट हो। इस तरह √3, 1.71 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये वो जो नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर हैं जिनका डेसिमल पार्ट चलता जाए और रुके भी नहीं। ठीक है। ठीक है। अब आखिरी बात मैं करता हूं कि आप लोगों को पता चल जाए कि रैशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं। ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल, और जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो इरेशनल। आप कहेंगे सर कौन से नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट, ठीक है, दीज आर द इरेशनल नंबर। इसी तरह √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब पीछे चलिए टेबल की तरफ। यहां पर मैंने रियल को दो नंबर्स में डिवाइड किया था, रैशनल इरेशनल। अच्छा, रैशनल की आगे दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू है, जिसको डेसिमल वैल्यू कहते हैं, वो रुक जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना रुके लेकिन रिपीट हो, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जैसे पॉइंट के बाद 1/3 को 0.3333 एंड चलता जा रहा है। ये जो वैल्यू है ये पॉइंट के बाद चूंकि रुकी तो नहीं है लेकिन रिपीट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ रैशनल। और अगर जो पॉइंट के बाद वैल्यू रुके भी नहीं और नॉन रिपीटिंग हो, वो इरेशनल होते हैं। जैसे मैंने 1.41 एंड सो ऑन, डिफरेंट पॉइंट के बाद वैल्यू डिफरेंट होती जाए और रुके भी नहीं, वो इरेशनल होते हैं। अगर रुक जाए और या रिपीट हो तो वो सब क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब मैंने आखिरी बात कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की ये डेफिनेशन लिखी हुई है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। These are the terminating. A decimal number with finite number of digits after the decimal point is called terminating rational number. जिनके डेसिमल पार्ट जो हैं वो फिनाइट हों, मीन टू से काउंटेबल हों। ठीक है। तो हम उसको जैसे 0.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट आए हैं, तो दीज आर द टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर।
1.2 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट यहां से रिमूव करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 और डिजिट की जगह 0। 2 6 are 12, 2 5 are 10, तो 6/5 ये भी p ओवर क्यू फॉर्म। तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसको p ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जिसका डेसिमल पार्ट जो है वो क्या हो, यहां से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, द डेसिमल नंबर with an infinitely repeating pattern of digits, जिसमें जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीट हो और इन्फिनिटली हो, मतलब रुके भी नहीं लेकिन रिपीट हो, तो फिर उसको नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग रैशनल नंबर कहते हैं। सो रैशनल नंबर की भी टू टाइप्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स की टू टाइप्स हैं, रैशनल, इरेशनल। आगे जो रैशनल आया है उसकी भी कितनी बेटा टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं, जिसको मैं यहाँ पर अब इस चार्ट को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको, और इस अपने लेक्चर को आज खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर्स को रैशनल, इरेशनल में, ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल, जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिख सकें वो इरेशनल, जैसे जैसे का डेसिमल पॉइंट चलता जाए नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो रैशनल नंबर की हमने टू टाइप्स की हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो आई होप सो कि मेरा ये जो लेक्चर रियल नंबर्स की टाइप्स के बारे में था आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।